प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। यमुना मैया की। इस प्रकार मां यमुना के नारों से स्थिता शरशनांत शंकरांगो मंजरी सभा स्थिता। जौनसार बाबर क्षेत्र का प्रवेश द्वार कालसी और हरिपुर कहलाता है। हरिपुर क्षेत्र का प्राचीन समय से ही आध्यात्मिक रूप से बड़ा इतिहास रहा है। ये 4 नदियों का केंद्र रहा है। हरिपुर की जब हम व्यास नहरी की बात करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि भगवान वेद व्यास हरिपुर में आए और उन्होंने कुछ समय के लिए यहाँ अध्ययन किया। हरिपुर चीनी यात्री वेंगसान के लिए भी ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने यहाँ आकर के अध्ययन किया। हरिपुर जिस प्रकार से हम हरिद्वार में गंगा की कल्पना करते हैं, हरिद्वार में हर की पेड़ी की कल्पना करते हैं, बहुत सारे तीर्थ यात्री हरिद्वार समय समय पर आते थे। इसी प्रकार के यात्री यहाँ पर भी हरिपुर में आते थे और अपनी आस्था की डुबकियाँ जमुना जी माँ में लगाते थे। बहुत सारे मठ और मंदिर थे और जो इतिहास में हमें उल्लेख मिलता है, काल का कुछ ऐसा तपेड़ आया कि ये हरिपुर ओझल हो गया और जमुना नदी बहती रही, परंतु इसके किनारे जो घाट थे, इसके किनारे जो मठ थे, इसके किनारे जो धाम थे, वो सब तबाह हो गए। परंतु इसको पुनर्जीवित करने के लिए बहुत सरकारें आई, परंतु प्रयास नहीं हो पाया। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने आज विधिवत कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हरिपुर में यमुना जी के घाट निर्माण को लेकर के और यमुना कृष्ण धाम का आज विधिवत शिलान्यास किया है। मैं हरिपुर के इतिहास को अगर आगे बढ़ाऊं, अभी भारत के संसद का विधिवत लोकार्पण हुआ और उस संसद के अंदर एक अखंड भारत का मानचित्र लगा है और उस अखंड भारत के मानचित्र पर कालसी का नाम उल्लेखित है। जबकि हम उत्तराखंड की बात करेंगे, अन्य प्रदेशों की बात करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु उसका उल्लेख उस अखंड भारत के मानचित्र में नहीं है। प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों कालसी का नाम उसमें है। चूंकि कालसी एक ऐसा स्थान रहा है जिसका इतिहास में बड़ा महत्व रहा है। अनेक राजाओं की राजधानी रही है, लंबे समय तक राजधानी रही है। और जब हरिपुर की मैंने घाटों की बात कही तो कहीं ना कहीं जब वो अपना एक वैभव संपन्न इसका इतिहास रहा होगा तो लोग यहाँ बड़ी संख्या में आते होंगे। और इसी के कारण कालसी में अशोक का शिलालेख स्थापित है और ईसा से 250 वर्ष पूर्व वो शिला लगाया गया था। यदि आदमी का बहुत बड़ा जमावड़ा यहाँ रहता होगा, इसलिए सम्राट अशोक जी के अनुयायियों ने यहाँ पर वो शिलालेख लगाया। और जब हम हरिपुर को पार करते हैं तो एक और छोटा सा नगर आता है जिसको हमने बाड़वाला कहा है। ये बाड़वाला 4 नदियों का जो मैंने उल्लेख किया, इन चारों नदियों में भयंकर जल प्रलय आने के कारण बार बार बाढ़ आती थी, इसलिए इस स्थान का नाम बाड़वाला हुआ। जबकि इसका पुराना नाम जगत ग्राम है। और जब जगत ग्राम की चर्चा आती है तो हमारा ये भी ध्यान में आता है कि जगत ग्राम भी इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि शील बर्मन ने यहाँ पर यज्ञ किए और दुनिया को जीतने के लिए घोड़े ठीक इसी यमुना के किनारे सामने जगत ग्राम से छोड़े गए। तो इतिहास के रूप में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घाट निर्माण के लिए आज पैसा स्वीकृत किया या नमामि गंगे के तर्ज पर हम यमुना जी के भी काम होंगे, तो निश्चित रूप से मैं सरकार की भी सराहना करता हूं। और लंबे समय से, आज से 7-8 वर्ष पहले हमने एक लोक पंचायत संस्था के माध्यम से यहाँ यज्ञ प्रारंभ किए, हमने यहाँ भंडारे प्रारंभ किए, यहाँ प्रवचन हमने किए और यमुना जी की आरती प्रारंभ करने का भी हमने प्रयास किया है। उसका उद्देश्य यही था कि जो पुरातन एक शहर था, उस शहर का हम जीर्णोद्धार कर सकें, उस शहर को पुनः स्थापित कर सकें। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने उज्जैन महाकाल में बहुत बड़ा काम किया, हमारी केदारपुरी में काम किया, आज अयोध्या में बड़ा काम हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसी अवधारणा को धरातल पर उतारते हुए आज विधिवत घाटों का उन्होंने शिलान्यास का कार्यक्रम किया है। और मुझे खुशी है कि जो एक इतिहास से परिपूर्ण शहर, जहाँ कल्प ऋषि का कालसी में मंदिर था, इसी के कारण कालसी नाम पड़ा। यमुना नदी बगल में बहती है, इसे कालिंदी भी कहा, इसके नाम कालसी नाम पड़ा। और जब जमुना की बात आती है तो जमुना की जितना पुरानी जमुना है उतना ही पुराना जौनसार है। यानी जमुना के नाम से ही जौनसार और जमुना के नाम से ही जौनपुर, ऐसा हमारे इतिहास की कुछ बातें यहाँ से जुड़ी हुई है। बुद्धपुरी हम इसकी चर्चा करते हैं तो बुद्धपुरी भी यहाँ एक जगह है, भगवान बुद्ध के लिए स्थान महत्वपूर्ण रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज विधिवत शिलान्यास किया, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और जौनसार बावर के लिए एक गौरव का विषय है, कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, कहीं ना कहीं आध्यात्मिक धार्मिक क्रांति का उदय होगा।
वैसे हमारे यहाँ बहुत मंदिर है, परंतु इसके बावजूद भी अगर यहाँ धाम और ये मठ मंदिर और स्नान घाट ये सब ठीक तरीके से संचालित होते हैं तो आने वाले समय में जिस प्रकार से हरिद्वार ऋषिकेश में लोगों की भीड़ रहती है, तीर्थ यात्री आते हैं, इसी प्रकार इधर भी आएंगे। इतनी बात मुझे कहनी थी।